हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, आज हम लोग भक्ति काल का कृष्ण काव्य धारा देखेंगे। आइए देखते हैं भक्ति काल कृष्ण काव्य धारा। भक्ति काल के कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने संप्रदाय विशेष में न बंधकर राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का स्वतंत्र भाव से वर्णन किया, जिनमें मीराबाई, रसखान आदि प्रमुख हैं। आइए इन्हीं लोग को देखते हैं। मीराबाई का पहले आइए थोड़ा सा जीवन परिचय समझ लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुकड़ी में राठौर वंशी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था। मीरा की मां बचपन में ही मर गई थी। उनका लालन पालन मेड़ता के राव दूदा ने किया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ। दुख संयोगवश विवाह के 7 वर्ष पश्चात भोजराज का भी निधन हो गया। मीरा तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई, क्योंकि वह स्वयं को अमर अजर स्वामी श्री चीर सुहागिनी मानती थी। वह अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत करती थी। साधु संगति में रुचि लेने लगी थी। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं दी, परंतु मीरा प्रभु के प्रेम में अविचल ही रही। कुछ समय पश्चात जयमल व उनके पिता बीरमल ने मीरा को मेड़ता बुला लिया, परंतु वहां पर भी युद्ध स्थिति के कारण वह न रुकी तथा पुष्कर से लौटती हुई वृंदावन जा पहुंची। वहां उनकी भेंट कृष्ण भक्त जीव स्वामी से हुई, जो इनकी प्रेम निष्ठा से बड़े प्रभावित हुए। इनके बाद मीरा द्वारिका चली गई और वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। आइए मीराबाई के देखते हैं। इनका जन्म 1504 ईस्वी मेवाड़ के कुड़की ग्राम में। इनके पिता रत्न सिंह, पति भोजराज, गुरु रैदास, भक्ति माधुर्य भाव। मृत्यु 1563 ईस्वी में रणछोड़ मंदिर में। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं आइए देखते हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामान, रूषण, मीरा के गर्वी, रुक्मिणी मंगल। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है, जिससे मीराबाई को प्रसिद्धि मिली थी। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा सुमित्रानंदन पंत ने मीरा को राजपूताने के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। क्या कहा है? राजपूताने के मरुस्थल की मंदाकिनी। एक बार मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने ये बताया कि मेरे पारिवारिक जन मुझे भजन और साधु संगति पर रोकते हैं। तो उन्होंने देखिए, स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुझाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई की इस पत्र का प्रत्युत्तर में विनय पत्रिका का ये पद भेजा था। जाके प्रिय न राम बैदेही। रसखान, आइए रसखान कवि के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1533 ईस्वी, मृत्यु 1618 ईस्वी में। इनका जन्म हरदोई में हुआ। संप्रदाय बल्लभ संप्रदाय में विठलनाथ से दीक्षित थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले रसखान कवि प्रथम कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में कहा है कि कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आइए रसखान की रचनाओं के बारे में देखते हैं। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोद्धान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। इस रचना में 53 दोहे हैं। प्रेम वाटिका इनकी रसखान की अंतिम कृति है, जो 1614 ईस्वी में लिखी गई थी। दान लीला 11 दोहों की ये छोटी सी कृति है, जिसमें राधा कृष्ण का संवाद है। अष्टयाम, इसमें श्री कृष्ण ने प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत तक दिनचर्या और क्रीड़ाओं का वर्णन है। सुजान रसखान, यह भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें 181 दोहे, 17 कवित्व, 12 दोहे और 4 सोरठे संकलित हैं।
सॉरी 181 दोहें नहीं, 181 सवयें उसमें संकलित था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रसखान के संबंध में एक पंक्ति कही थी, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू बारिये। रसखान की कुछ पंक्तियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पेपर में पूछता है उसको देख लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। दूसरी देखते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे। एक और देखते हैं, धूरी भरे अति शोभित समाजहु, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक और देखते हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव ग्वारन। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।